नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 का काव्य नंबर 5 पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु पढ़ेंगे। तो मित्रों, ये पहला काव्य है टर्म 1 के बाद, तो उसी के बाद 2 काव्य में पढ़ना है। तो पहला आज काव्य लेते हैं पर्वत प्रदेश में पावस, जो प्रकृति का वर्णन है, जिसमें कवि ने प्रकृति के बारे में बताया है, पहाड़ी वर्णन किया गया है और पहाड़ी इलाकों में जो प्रकृति में बदलाव आता है उसका अभिभव वर्णन किया है। तो ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा कवि परिचय ले लेते हैं। तो कवि का जो नाम है सुमित्रानंदन पंत, और उसका जन्म 1900 और मृत्यु 1977। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कोसोनी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रानंद पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। मतलब पढ़ाई की अवस्था है, बचपन है, उसी समय ही उसने काव्य लिखना शुरू कर दिया। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुई। जब पढ़ रहे, प्राथमिक अभ्यास कर रहे, उस समय ही उसने काव्य लिखा और काव्य के आधारित उसे पुरस्कार इनाम मिला गया और 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन किया। स्थायी जैसे कोई व्यवसाय हो, उसी प्रकार साहित्य सृजन शुरू कर दिया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। प्रमुख स्तंभ छायावाद के जो महादेव वर्मा है, ये इसे आधुनिक युग, मध्य युग और ये छायावाद, थोड़ा मीराबाई के जैसे देखा हमने देखा उस प्रकार महादेव वर्मा के काव्य में थोड़ा दुख के भाव हो, तो छायावाद के लेखन में प्रमुख आधार स्तंभ है, ऐसा माना जाता है कवि के रूप में। तो पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। प्रकृति प्रेम जैसे प्रकृति से प्यार करना है और वो भी रहस्य से भरा हुआ, यानी जैसे अचानक वातावरण में जो बदलाव आया, प्रकृति में जो बदलाव आया वो रहस्य से भरा हुआ बताया है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। ये 2 कवि हैं। महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा पुजारी है, इसने आत्मकथा लिखी। तो इनकी याद में कविताओं में अरविंद के दर्शन का भी प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जो अरविंद भी एक दार्शनिक है, उसके विचार भी हमें देखने को मिलता है। फिर जीविका के क्षेत्र में गुजरान ने पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े। जैसे कोई का जीवन गुजरान करना है, परिवार का पालन करना है, इसलिए कहीं ना कहीं काम तो करना पड़ता है। तो उदय शंकर संस्कृति केंद्र, वहाँ से वो काम करने लगे और फिर आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, सलाहकार, और लोकायतन सांस्कृतिक संस्था, तीसरी संस्था की स्थापना की उसने, यानी कि लोकायतन सांस्कृतिक संस्था है लोगों के लिए और संस्कृति का विकास के लिए जो संस्था काम कर रही है, उसका स्थापना की। फिर 1961 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, यानी पद्म भूषण इनाम पारितोषिक अर्पण किया गया, अलंकृत किया अर्पण। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी वही है। जैसे अलग अलग संस्था है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, उसमें पहला विजेता हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद एक कविता संग्रह है, इसमें इस बुक में बहुत सारी काव्य होती है। तो कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उसे। फिर 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर दूसरी पुस्तक, उसमें भी काव्य संग्रह है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऐसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनका निधन 28 सितंबर 1977 को 77 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण और लोकायतन। मतलब इस प्रकार पंत जी ने बहुत सारी काव्य रचना की है, बहुत सारे पुरस्कार मिला है और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए, ख्यातनाम हो गए। तो अब हम पढ़ते हैं जो काव्य है पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु,
जहाँ पहाड़ी इलाका है, यानी कि गुजरात को छोड़कर दूसरे जो राज्य है उत्तराखंड से पहाड़ी इलाकों में, वहाँ की जो वर्षा ऋतु का दृश्य कैसा होता है तो उसी के बारे में बताया है। तो पहाड़ी इलाके में अचानक बारिश हो जाती है, अचानक बादल घिराते हैं, अचानक सब वो देखना बंद हो जाता है, उसी के बारे में थोड़ा वर्णन किया गया है। तो प्रकृति की वर्णन है, प्रकृति का जो आह्लादक आनंद मिलता है, प्रकृति में किस प्रकार बदलाव आता है वो पढ़ते हम। तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, कि पर्वत ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में एक जो वर्णन किया गया है वर्षा ऋतु का, और पर्वत प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में वर्षा ऋतु कैसी होती है, अचानक जो बारिश होता है, अचानक क्या बदलाव आता है, उसका वर्णन किया गया है। तो पावस वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश पहाड़ी इलाका, पहाड़ी क्षेत्र, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। प्रकृति वेश, जिस प्रकार हम अपने वेश बदलते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, तो वहाँ पर पल पल क्षण क्षण में पता भी नहीं होता, अचानक बादल घिराते हैं तो पल पल परिवर्तित बदलाव, और प्रकृति वेश मतलब प्रकृति का रूप में बदलाव आता है। अचानक बादल गिराते हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। मेखलाकार करघनी के आकार की पहाड़ी ढाल, जिस प्रकार हमारे जो कमर है और कमर का जो नीचे का भाग है, यानी कि पतली कमर से नीचे जो ढलाव, उसी प्रकार का पहाड़ी इलाका है, शंकु आकार का जो पहाड़ी इलाका है। मेखलाकार करघनी के आकार का पहाड़ की ढाल, पर्वत पहाड़, अपार असंख्य, विशाल, असीम, बहुत दूर दूर तक पहाड़ी विस्तार फैला हुआ है। और अपने सहस्र हजार ध्रुव, सुमन, आंखें और पुष्प, ध्रुव, आंखें, सुमन, पुष्प, फाड़ खोलकर, यानी आंखें खोलकर पुष्प रूपी आंखों से एक प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। जैसे पहाड़ है और पहाड़ पर उगे हुए वृक्ष है, और वृक्ष में जो खिले हुए फूल है, वो फूल पहाड़ की आंखें का रूप में चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। तो वो आंखें फाड़ कर अवलोक रहा है, मतलब झांच रहा है, देख रहा है बार बार। तो प्रकृति जो है परिवर्तित हो रही है, वो पहाड़ अपनी आंखों से आसपास का जो माहौल है वो बार बार देख रहा है। नीचे इसके आंगन में अपना जल में नीच, जल पानी, नीच अपना महाकार मतलब विशाल बड़ा आकार, बड़ा ढांचा, मतलब पहाड़ जो बड़ा है उसका जो आकार है वो नीचे जिसके चरणों में, यानी कि तालाब के चरणों में, जिसके चरणों में यानी तालाब के चरणों में पला एक ताल है, तालाब दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण वाला शीशा, आईना, यानी यह भी मानवीकरण किया गया है। और तालाब है, तालाब में स्वच्छ पानी है, तो पानी की तुलना की गई है एक शीशा के साथ, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपना आकार देखते हैं। तो आइए हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, यानी कि पर्वतीय इलाके में, पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु का मौसम है। और उसी वजह से वर्षा ऋतु आती है तब हमें पता है कि थोड़े समय में ही बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे ही वहाँ पर अचानक ही कि पल पल एक एक क्षण में वातावरण में बदलाव आता है, कभी बारिश होकर चली जाती है और स्वच्छ हो जाता है। तो प्रकृति में बहुत ही परिवर्तन आता है, प्रकृति का नज़ारा देखने का लायक होता है, बहुत ही सुंदर और रमणीय होता है। तो अचानक जो बदलाव आया है उसका वर्णन किया गया है। तो पहाड़ कैसा है, तो पहाड़ है वो मेखलाकार है, यानी कि हमारे कमर के आकार का, शंकु आकार का है पर्वत, और असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना विशाल अपार पहाड़ फैला हुआ है। और यहाँ मानवीकरण किया गया है, पहाड़ है उसकी जो छाती पर, जो पहाड़ी विस्तारों में जो पेड़ है, उसे कहा गया है कि छाती पर जो पेड़ है, उसके हृदय पर जो पेड़ उगे हुए हैं, उसी के माध्यम से अपने सहस्त्र हजारों ध्रुव सुमन, ध्रुव आंखें रूपी सुमन फाड़कर, पुष्प रूपी आंखें को फाड़कर, जैसे पुष्प खिलता है उसके साथ तुलना की गई है कि आंखें खोलकर, यानी कि जो पर्वत की छाती पर उगे हुए वृक्ष है, वृक्ष में असंख्य पुष्प खिले हुए हैं,
और यहाँ मानवीकरण किया गया है पर्वत का, और ये आंखें पुष्प रूपी आंखों से पहाड़ देख रहा है। आसपास का जो माहौल में परिवर्तन होता है अवलोक रहा है बार बार। देखना कि पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से बार बार देखता रहता है। और दूसरी बात है, तुलना की गई है जो तालाब से, तो नीचे जल में निज महाकार, नीचे पर्वत के एकदम नीचे आंगन में पैरों में एक बड़ा विशाल तालाब है, और उसमें जल में जैसे स्वच्छ जल है, तो जैसे हम भी समुद्र किनारे हो या नदी किनारे जल के किनारे पर खड़े हैं तो अपना विशाल प्रतिबिंब देखते हैं, तो पहाड़ भी पुष्प रूपी आंखों से तालाब में अपना विशाल प्रतिबिंब देख रहा है। कि जिसके चरणों में पड़ा ताल तालाब में एक विशाल प्रतिबिंब देखता है, वो भी तालाब दर्पण सा, मतलब शीशे जैसा, उसकी भी तुलना की गई है कि पानी का जो तालाब है वो दर्पण सा है, आईना जैसा है, और उसमें अपना पहाड़ है प्रतिबिंब देखता है, यानी कि तालाब भी बहुत ही बड़ा है, विशाल है। तो इसी प्रकार यहाँ जो पहाड़ का एक मानवीकरण किया गया है, तालाब का आईने के साथ तुलना की गई है, तो पहाड़ है वो पुष्प रूपी आंखों से वो तालाब में अपना चेहरा देखता है। और दूसरा जो है, गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी पर्वत पहाड़ है, तो पहाड़ स्वाभाविक है कि जहाँ भी पहाड़ी विस्तार है तो पहाड़ में से पानी का झरना निकल आता है। पहाड़ी विस्तार में जब हम गए हैं तो गिरी का गौरव मतलब महिमा, जैसे मीराबाई ने कृष्ण का जो गौरव गली गली में गाना चाहती थी, ऐसे ही उसकी महिमा विशेषता है, बढ़ाई, यानी कि गिरी का गौरव झरझर मतलब झरना, पानी का जो कलकल करता हुआ झरना है, यानी कि पानी के झरने की भी तुलना यह मानवीकरण किया गया है कि जो झरना है कभी उबड़ते खाबड़ते हुए गिरते पर्वत से टकराते हुए पानी का झरना जब आगे बढ़ता है तब कलकल की जो आवाज आती है वो झरना की तुलना की गई है कि झरना वो गीत गा रहा है, यानी कि पर्वत की महिमा को गाते हुए झरना, पानी का झरना है वो आगे बढ़ता है। मतलब कि पानी जो झरना के रूप में कलकल से टकराते हैं, उससे जो आवाज आती है, ध्वनि आती है, उसके साथ तुलना की गई है कि नदी का जो छोटा छोटा झरना है वो पहाड़ की जो विशेषता बता रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, मद मस्ती में, अपनी धुन में, अपने राग में, वो जैसे कोई लड़का है गीत गाता हुआ अपनी धुन में आगे बढ़ता है, ऐसे ही नस नस रग रग में ऐसे खुशियों के साथ उत्तेजित होकर आगे बढ़ते हैं। उसे न कोई टेंशन है न कोई दुख है, पर्वतों से टकराता हुआ पानी का झरना है, नित नित आगे बढ़ता है, गिरी का गौरव गाकर उत्तेजित भड़काया हुआ, जैसे खुश होते हुए, बहुत ही प्रसन्नित होते हुए वो आगे बढ़ता है, मोतियों की लड़ियों से सुंदर। जिस प्रकार पानी का झरना जिसके ऊपर छोटे छोटे बुलबुले हिण के साथ आगे बढ़ता है, वो ऐसे लगता है कि जैसे मोती की माला, एकदम अलग श्रृंखला, एक मोती के बाद दूसरा मोती आता है, सफेद मोती हो, सुंदर लगता है। यह तो हमारी दादी माँ जो घर पर माला घुमाते हैं, ऐसे ही माला की तरह, श्रृंखला की तरह पानी का झरना जब आगे बढ़ता है, झरता है, गिरता है, कि मोतियों की लड़ियों की तरह सुंदर है, ऐसे सुंदर पानी का झरना आगे बढ़ता है। और झरते ही झाग भरे निर्जर, झरते ले झरना, निर्जर झरना गिरना, तब झाग भरे, यानी कि जो तालाब है इसमें सफेद फीन होते हैं, समुद्र किनारे भी गए हो आप तो झाग होता है वहाँ, उसी ऐसे तालाब में वो गिरता है झरना। और उस समय इस झरना का भी वर्णन किया गया है कि पतली पतली रेखाओं, पतली धाराओं से झरना बड़ा बनता है, पत्थरों से टकराते हैं तो उसी आवाज़ आती है, और उसी आवाज़ की तुलना की गई है, मानवीकरण किया गया है कि वो गिरिवर मतलब पर्वत की महिमा का गान कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि गिरिवर की उर से, गिरिवर पहाड़ है, पर्वत है, ऊंचा पर्वत है, उसके उर हृदय से उठ उठ कर इच्छाएं उत्पन्न होती है। ऊंचा कक्षाओं से तरवार, यानी ऊंचा उठने की इच्छा, यानी कि
कि जो पहाड़ की छाती से उगा हुआ वृक्ष है, हृदय, पहाड़ के हृदय पर जो उगे हुए वृक्ष है, उसकी भी इच्छा है उच्चाकांक्षा। हृदय से उत्पन्न हुए पेड़, उसकी भी इच्छा होती है हमेशा ऊंचा उठने की, यानी कि पर्वत की भी होड़ होती है कि जितना ऊंचा हो, यानी कि पर्वत आकाश को छूना चाहते हैं, बहुत ही ऊंचा ऊंचा उगना चाहते हैं, ऊंचा उठने की इच्छा है। जिस प्रकार एक मनुष्य की इच्छा होती है बहुत ही प्रगति करे, धनवान बने, उद्योग फैक्ट्री का स्थापना करें हम, ऐसे ही पर्वत की भी ऊंचा कक्षा है कि बहुत ही ऊपर तक उठे। तो तरुवर पेड़ और पेड़ की छाती पर जो उगे वृक्ष भी इच्छा है कि वो भी बहुत ही ऊंचे ऊंचे तक अपनी शाखाएं फैलाए है। झांक रहे नीरव नभ में, तो बड़ा होकर पेड़ झांक रहे, झांकने वाला देखना, नीरव अल्लाह एकदम मौन शांत, नभ अल्लाह आकाश, एकदम ऊंचा उठकर ऊंची ऊंची शाखाएं फैलाकर वो आकाश को देख रहा है, पर वहाँ आकाश एकदम शांत है। तो झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव नभ नभ आकाश एकदम मौन रहकर उसे झांक रहे, अनिमेष, बिना पल के झुकाए एकटक। मतलब किसी को हम व्यवस्थित देखने के चाहते हैं तो अपनी पल के हम रोक देते हैं, तो बिना पल के झुकाए एकटक, अटल, एकदम अडिग रहे, सदा बनी रहे, स्थिर, कुछ चिंता पर, मतलब जैसे देख तो रहे हैं पर थोड़ी मन में चिंता भी हो रही है, चिंतित है, चिंता से मग्न है, क्योंकि अचानक फिर वातावरण में बदलाव होने वाला है। तो वृक्ष पुष्प रूपी आंखों से मौन आकाश को ताक रहे, पर उसे दिमाग में ऐसा लगता है कोई चिंता है। तो फिर से लेते हैं, तो गिरी का गौरव, मतलब पर्वत का गौरव, मतलब महिमा, झरना है, वो गाते गाते आगे बढ़ रहे हैं अपनी मस्ती में, अपनी धुन में, नस नस एकदम उत्साहित होकर, उत्तेजित होकर, जैसे किसी ने भड़काया हो कि बच्चों के कहते हैं ना कि आज तो बहुत मजा आएगा, ये मेला होगा, और बच्चे बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसे मस्ती में उत्तेजित होकर कैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे मोतियों की जो माला है, ऐसे झरना बहुत सुंदर लग रहा है, आगे बढ़ता है और तालाब में झाग भरे जलाशय में गिरते हैं। गिरिवर की ओर से उठे उठ उठकर, अब गिरिवर पर्वत की छाती पर, हृदय पर जो पेड़ है वो बहुत ही ऊंचा उठने की उच्चा कक्षा है, तरोवर की, पेड़ की, और वो भी आकाश में पुष्प रूपी आंखों से आकाश को झांक रहे हैं नीरव नभ में, एकदम मौन होकर शांत होकर आकाश को ताकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है अनिमेष आंखों से देखता है, परंतु उसी आंखों में थोड़ी चिंता लग रही है, दुखी का भाव दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अब इसके बाद अब प्रकृति में अचानक बदलाव आएगा। उठ गया अचानक लो भूधर, उसी समय कि अचानक जो भूधर है, पहाड़ है, वो उड़ गया अचानक लो भूधर, यानी कि प्रकृति में एकदम बदलाव आ गया। अचानक बादल आ गए, यानी काले काले बादल, सफेद बादल आ जाता है तो प्रकृति देखना बंद हो जाती है। इसी प्रकार उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभई साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, लो जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो उड़ गया, जैसे पक्षी अचानक उड़ जाता है, देखने बंद हो जाता है, उसी प्रकार भूधर पहाड़ उड़ गया, यानी कि वो काले काले बादलों से ढंक गया, अपार, जिसके कोई पार न था, जिसके कोई सीमी बहुत अधिक था, असीमित था, अब वो बहुत बड़ा पहाड़ दिखना बंद हो गया। फड़का अपार पारद के पर, पारद के पर, पारे के समान धवल और चमकीले पंख, पर पंख, एकदम पारद, एकदम सफेद, धवल स्वच्छ, रव शेष रह गए निर्जर। अब पहाड़, पेड़, तालाब दिखना बंद हो गया, यानी कि अचानक प्रकृति में बदलाव आ गया। सफेद पारे के समान धवल बादल छा गए और रव शेष रह गए निर्जर, निर्जर झरना है, रव शेष केवल अब आवाज रह जाना, यानी क्योंकि पहाड़ में से जो झरना गिरता है, पत्थर से टकराता है, वो आवाज को हम बंद नहीं कर सकते। इसलिए अब सिर्फ पहाड़ ढक गया है, झरना आगे बढ़ता है तो झरने के जो कलकल के जो आवाज है
वो रव शेष, आवाज सिर्फ सुना जाता है। पहाड़, पेड़, पौधे देखना बंद हो गए हैं। चारों ओर शांत और मौन वातावरण बन गया है। केवल पानी के झरने के गिरने की आवाज शेष रह गई है। हे टूट पड़ा भूपर अंबर, और अचानक बारिश की शुरुआत हो गई। टूट पड़ा, अचानक झपटा मारकर जो आ गिरते, ऐसे ही बारिश भू और पृथ्वी पर अंबर मतलब बादल फिर से बारिश के रूप में टूट पड़ा, गिर पड़ा धरती पर। और आकाश में बादल थे वो टूट पड़े, यानी कि बारिश, जोरदार बारिश की शुरुआत हो गई। उसी समय धंस गए धरा में सभी साल, सभी भय से, धराल धरती सभी भय से साथ धंस गया, यानी दब गए। जो साल के बड़े बड़े वृक्ष थे, बहुत ही बड़ा वृक्ष था, वो भी भय के साथ जैसे पहाड़ में दब गए हो, छुप गए हो। यानी कि वो पहाड़ में जो बड़ा बड़ा साल के वृक्ष था वो भी देखना बंद हो गया। साल एक वृक्ष का नाम है जो पहाड़ों पर पाया जाता है। अब वो पहाड़ भय के कारण पहाड़ों में धंस गए हो, दब गए हो, मतलब ऐसी मानकीकरण किया गया है, यानी कि अचानक बादल से वो दिखना बंद हो गया है। उठ रहा धुआं, यानी कि जोरदार जब बारिश होती है तो हम दूर दूर देखते हैं कि पानी की जो बूंद गिरता है, फिर छोटे छोटे जो बूंद है वापस जमीन से उठता है। ऐसे तालाब में पानी का जो बूंद गिर रहा है तब वो पानी कि धुआं जैसा लग रहा है, ऊपर वापस जो उठ रहा है तो उठ गया धुआं, जल गया ताल, मतलब कि तालाब है वो आग से जल गया हो, ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है। जिस प्रकार उठ गया धुआं कि तालाब में जो पानी गिरता है और ऐसा लगता है कि जैसे ताल जल गया है, तालाब जल गया है और उससे धुआं उठता है। और यो जलदयान, इसी प्रकार जलदयान बादल रूपी विमान अपना विचर विचर कर घूम कर घूमना फिरना, या था इंद्र खेलता इंद्रजाल, जैसे जादूगरी, जैसे कोई कारनामे, जैसे इंद्र भगवान अपना अद्भुत कारनामे करते हैं, जैसे खुद भगवान बारिश के तो रूप में हमारे सामने आए हो। तो इस प्रकार जो इसका अर्थ है कि लो उधर देखो, लगता है पूरा पहाड़ पार के समान धवल और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ, जैसे पक्षी है फड़फड़ाता हुआ उड़ जाता है, ऐसे ही बादल आगे है तो पहाड़ उड़ गया, ऊपर आकाश में उड़ चला गया। आशय है कि अचानक पहाड़ के समान बहुत अधिक श्वेत और चमकीले बादल आकाश में छा गए और यहाँ तक कि झरने भी दिखना बंद हो गए, बस उसकी झरझर आवाज शेष रह गई। तुरंत अचानक वातावरण में बदलाव आया। तुरंत बाद इन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई कि लगा जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो, उससे बारिश रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। साल के जो पेड़ है बादलों में झुंड में से ऐसे धंस हुए प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे मानो कि भयभीत होकर धरती में धंस गए हो। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा कि मानो तालाब में के जल में आग लग गई हो। इस तरह प्रकार वर्षा का देवता इंद्र बादल रूपी विमान में, इंद्र है वर्षा का देवता, वरुण देव भी है, तो घूम घूम कर अपने जादुई खेल दिखा रहे हो। आशा है कि वर्षा में पहाड़ पर क्षण क्षण में अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में अचानक वातावरण प्रकृति में बदलाव आता है, उसका वर्णन किया गया है। और अचानक फिर बादल बारिश बरस कर चला जाता है तो फिर भी स्वच्छ हो जाता है। तो इसी प्रकार यह काव्य पूरा होता है। प्रकृति में जो बदलाव आया, प्रकृति का एक अद्भुत वर्णन किया गया है पहाड़ी इलाकों का। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं कि पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पावस ऋतु में जो प्रकृति के नए नए रूपों में अलग अलग रूप हमारे सामने आता है, हमारे सामने आती है। धरती गीली हो जाती है, तालाब भर जाते हैं, उसमें से पहाड़ों का प्रतिबिंब झांकने लगता है, तालाब में चेहरा दिखता है। कभी विशाल आकार के चमकीले बादल पहाड़ के समान आकाश में उड़ते प्रतीत होते हैं, कभी अचानक वर्षा हो जाती है, कभी साल के वृक्ष बादलों में, इनके बादलों के पीछे बीच में धंसे जान पड़ते हैं, कभी तालाबों में धुआं निकलने लगता है। इस प्रकार पावस ऋतु में प्रकृति नए नए रूप रंग लेकर प्रकट होती है। दूसरा, मेखलाकार शब्द का अर्थ क्या है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है।
तो मेखलाकार का अर्थ है कमरबंद या करगनी के आकार का शंकु आकार। जिस प्रकार हमारी जो कमर है थोड़ी पतली है और फिर हम नीचे के भाग में हम जाएंगे तो जो हमारा जो आकार है ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसे एक पहाड़ है, वो पहाड़ का जो आकार ऐसा बताया है मेखलाकार का आकार, यानी गोलाईदार उभार वाला। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पहाड़ की विशालता और फैलाव को दिखाने के लिए किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि सहस्त्र दुग्ध सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? सहस्त्र मतलब आंखों से, पहाड़ है वो पेड़ में जो खिले हुए पुष्पों के माध्यम से पहाड़ झांक रहा है, तो उसके लिए तो सहस्त्र हजारों दुर्ग सुमन यानी कि हजारों पुष्प रूपी आंखों का तात्पर्य है। पहाड़ों पर खिलते हुए हजारों फूल जो पहाड़ की आंखों के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो कवि ने कल्पना की है, पहाड़ का मानवीकरण किया गया है और अपने नीचे फैले तालाब रूपी दर्पण में अपना विशाल आकार निहार रहे। इसके लिए आंखों की आवश्यकता थी, इसलिए कवि ने सुमनों को पहाड़ के नेत्रों कहा गया है, यानी सुमन मतलब पुष्प को पहाड़ की आंखें कहा गया है। ये पहाड़ का मानवीकरण किया गया है। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो कवि ने तालाब की समानता दर्पण यानी कि तालाब है वो उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है, आईना है, दर्पण के साथ की गई है। क्यों? क्योंकि ये दर्पण एकदम साफ और स्वच्छ और प्रतिबिंब दिखने का सक्षम होता है। आईना, हम आईना के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा स्वच्छ प्रतिबिंब दिखाता है। तो उसी प्रकार तालाब भी का पानी भी स्वच्छ है और बहुत ही विशाल आकार को भी दिखा देने में सक्षम है। तो तालाब में भी ये तीनों गुण थे, इसी कारण उन्होंने तालाब की समानता दर्पण से की है, आईने के साथ की है, जिसमें पहाड़ अपनी पुष्प रूपी आंखों से तालाब में अपना विशाल प्रतिबिंब देखता है। पर्वत, पांचवा क्वेश्चन, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंबित कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं? तो ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर्वत की हृदय से उठकर यानी कि पर्वत की छाती से जो उगे हुए वृक्ष है वो आकाश की ओर देखकर सोच रहे कि कब आकाश को छू, यानी कि ऊंचा कांक्षा है, ऊंचे भी प्रगति करने की इच्छा है, बहुत ही ऊंचा उठना है, छू लेंगे, वे किस उपाय से इतना ऊंचा उठ सकेंगे मन में सोच रहे। वे मन में उच्च आकांक्षा धारण किए हुए थे कि वे मानव की महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करते हैं। जैसे भी एक मानव की जो महत्वाकांक्षा है ऊंचा उठने की, उसी प्रकार वृक्ष भी एक मनुष्य की भांति सोच रहे हैं। 6.1 कि साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? तो साल का जो वृक्ष है जैसे बादलों में धंस गया, उसका मतलब प्रकृति में जो बदलाव आया, बादल छा गए, इसलिए वो साल का वृक्ष दिखना बंद हो गया है। लेकिन कवि की भाषा में कहते हैं कि साल का जो वृक्ष से भयभीत होकर धरती में इसलिए धंस गए क्योंकि अंबर ने अचानक धरती पर वर्षा के बाणों से आक्रमण कर दिया था। जैसे ऐसा लगा कि वृक्ष डरकर डर गए हो, बादल ने बारिश शुरू कर दी, यानी कि वृक्ष दिखना बंद हो गया। हम भी प्रकृति में से देखते हैं कि जोरदार बारिश हो जाती है तो दूर दूर तक जो पेड़ पौधे हमें दिखाई देता है वो बंद हो जाता है दिखना। 7वां, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं और बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? तो झरने वो पर्वत की जो महिमा की गान कर रहे हैं, तो गिरी गई पर्वत के गौरव का गुणगान कर रहे हैं और उन्होंने बहते हुए झरने की तुलना मोतियों की लड़ियों से, जैसे स्वच्छ मोती की जो माला है, सफेद मोती की जो माला है, या तो कोई भी कलर के जो मोती है स्वच्छ है, सुघड़ है, और कंटिन्यू जो बहती हुई माला जो घुमाते हैं तब पानी भी झरना उस प्रकार आगे बढ़ता है और तालाब में गिरता है। आशय है कि हे टूट पड़ा भू पर अंबर, इसका आशय कि आकाश में उठे हुए काले काले बादलों से अचानक ऐसी जोरदार बारिश हुई कि मानो आकाश में धरती पर वर्षा रूपी बाणों का आक्रमण कर दिया हो, यानी अचानक बादल जोरदार बारिश शुरू हो गई हो और आक्रमण कर दिया हो। दूसरा कि ये जलद यान में विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। तो वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर जो अद्भुत प्राकृतिक रंग रूप बदल रहे हैं, कभी अचानक जब बादल उठ खड़े होते, कभी
वर्षा होने लगती और कभी तालाबों से धुआं उठने लगता है। ये वर्णन किया गया लास्ट पंक्ति में। और इन सब अचरज भरे कारनामों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो कि स्वयं इंद्र भगवान बादलों के विमान पर बैठकर जादुई खेल दिखा रहा है। यानी कि प्रकृति में जब बदलाव आता है, अचानक बारिश हो जाती है, प्रकृति के रूप रंग बदलता है, अचानक बादल छा जाते हैं, अचानक वर्षा शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है कि इंद्र भगवान स्वयं आकर अपना जादुई खेल दिखा रहे हैं। तो इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, ये सभी क्वेश्चन है वो आपको फेसबुक में लिखना है। फिर से कहता हूँ कि सभी क्वेश्चन है वो फेसबुक में लिखना है और अभी से जब से ये आपके पास अपलोड हो तुरंत उसे देख लो, समझ लो, ऐसा लगे तो 2 बार देख लो, पढ़ लो। इसी काव्य है कि प्रकृति में जो बदलाव आता है उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर पहाड़ी विस्तार का वर्णन किया गया है, वृक्षों के साथ मानकीकरण किया गया है, बहुत ही विशाल पहाड़ है, वृक्ष भी बहुत ही ऊंचा उठने की आकांक्षा है। तालाब का वर्णन किया गया है, तालाब स्वच्छ सुघड़ है, उसमें पर्वत अपना प्रतिबिंब दिखता है और अचानक वातावरण में प्रकृति में बदलाव आता है और बारिश हो जाती है और तालाब में धुआं उड़ता है। ऐसा लगता है कि इंद्र भगवान अपना इंद्रजाल करता है। तो यहाँ पर हमने काव्य को पूरा करता हूँ। फिर से कहता हूँ कि सभी क्वेश्चन है आपको फेसबुक में लिखना है। ठीक है, तो अस्तु।